गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपको व्यवसाय अध्ययन क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन का चैप्टर फर्स्ट प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, उसका अर्थ बताएंगे, परिभाषा, विशेषताएं और कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय क्या होता है, महत्व क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं, बात करते हैं कि प्रबंध होता क्या है। प्रबंध एक ऐसी कला है जो दूसरे लोगों से कार्य करवाती है। आजकल आपने देखा हो कॉर्पोरेट सेक्टर में यानी कि कंपनियों के क्षेत्र में, ठीक है, क्या है कि हर एक जगह एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। आप अपने घर में देखो, स्कूल में देखो, किसी भी हॉस्पिटल में, हर जगह, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक हो या सामाजिक हो, किसी भी तरह की कोई भी संस्था हो, हर जगह आपको प्रबंध की आवश्यकता महसूस होती है। हम उसके यहाँ गए, उसके यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम था। इंतजाम का मतलब है वहां पे बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, वो स्कूल बहुत अच्छा है, वहां पे मैनेजमेंट अच्छा है। तो मैनेजमेंट क्या है कि इनटेंजिबल प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन चलती रहती है। तो आज हम कक्षा 12वीं का यूपी बोर्ड का जो व्यवसाय अध्ययन है उसके अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रबंध का। तो प्रबंध क्या होता है? किसी भी संस्था का एक लक्ष्य होता है। क्या होता है? एक उद्देश्य होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करना। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही प्रबंध कहा जाता है। क्या बताए? किसी भी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना उस संस्था का लक्ष्य होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे कि प्रबंध क्या है। प्रत्येक व्यवसाय या संस्था का उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करना होता है। अब हर एक संस्था का अपना लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को कितने अच्छे अपने उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही प्रबंध कहा जाता है। अब बात करते हैं कि या दूसरे तरीके से इसे भी बोल सकते हैं कि प्रबंध एक दूसरे लोगों से कार्य कराने की कला है। अब हम बात करते हैं परिभाषा प्रोफेसर विलियम एफ के अनुसार संस्था के उद्देश्यों, क्या बताए? संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा, अब किसी भी संस्था में मानवीय और भौतिक दो प्रकार के फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज दो तरीके से क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का प्रभावी उपयोग करना ही प्रबंध है। यानी कि कोई भी स्कूल है या कोई कंपनी बहुत अच्छी है, वहां पे क्या होती है? ईंट की दीवारें होती हैं और लोहे की मशीनें होती हैं। अब उनका प्रबंध, उनसे काम कैसे करवाया जाए, वो कौन करता है? प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध एक सार्वभौमिक, क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक संस्था में, कैसी है? यूनिवर्सल प्रोसेस है जो प्रत्येक संस्था में, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक अथवा पारिवारिक हो, सभी में समान रूप से लागू होती है। यानी कि आप अपने घर में देख लीजिए, किसी घर में जाते हो तो वहां पर बहुत अच्छा हर चीज आपको एक जगह व्यवस्थित तरीके से मिलती है। तो वो क्या होती है? बोलते उस घर में बहुत अच्छा लगा जाने, वो सारी चीजें एक जगह अपनी अपनी जगह रखी हुई थी। तो क्या था? वहां पर एक मैनेजमेंट था। वैसे ही अब अन्य शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रबंध दूसरे लोगों से कार्य कराने की एक कला मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एक कला मानी जाती है कि एक मैनेजर कंपनी का होता है, वो इतने सारे कर्मचारियों से किस प्रकार कार्य कराता है। तो उसके अंदर क्या है? एक कला है। इस कला की वजह से ही वो प्रबंधक है। अब प्रबंध की विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। प्रबंध की विशेषताएं हैं तो पहली विशेषता ये है, ये एक मानवीय प्रक्रिया है। प्रबंध को एक मानवीय प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि मानवीय प्रक्रिया इसलिए माना जाता है, क्यों? क्योंकि यह मनुष्यों के द्वारा संपन्न की जाती है, यह उसको किया जाता है। सामाजिक प्रक्रिया, अब इसको एक सोशल प्रोसेस इसलिए माना जाता है
क्योंकि यह किसके, समाज के लोगों के बीच ये संपन्न होती है, इसलिए हम इसको एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। दूसरा है सार्वभौमिक। प्रबंध जो है वो कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है। ये नहीं कि केवल एक ही जगह लागू होता है, हर जगह किसी भी संस्था, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या गैर आर्थिक हो, हर जगह समान रूप से लागू होती है, इसलिए उसको हम सार्वभौमिक प्रक्रिया मानते हैं। सतत या लगातार चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंध कैसी होती है, लगातार हमेशा चलती रहती है। जब एक प्रबंधक अपना एक कार्य खत्म करता है तो दूसरे के लिए नियोजन करता है, और उसी तरीके से अगला कार्य जब खत्म हो जाता है फिर नियोजन करता है। तो प्रबंध एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, एक कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं मानी जाती है।